हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़। इसमें हम जो पाइथन में लाइब्रेरीज़ यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाइथन लाइब्रेरी के डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड मेथड दैट अलाउ यू टू परफॉर्म मैनी टास्क विदाउट राइटिंग द कोड। लाइब्रेरी है हमारे पास ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन होती है जो हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे हम आपको आगे दिखाएंगे एग्जांपल में कि हमने कोई फंक्शन बना रखा है। जैसे हमने ये एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना रखा है ऐड करने के लिए। ये हमने कोडिंग लिखी हुई है ऐड करने के लिए। तो ये हमारे पास फंक्शन जो क्या करेगा, 2 नंबर का ऐड करेगा। ऐसे ही ये फंक्शन हमने बना रखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारे फंक्शन 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शन बनाने के लिए हम एक लाइन सबसे टॉप में ऐड करते हैं कोड के, जिसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इसमें जो फर्स्ट जो डेफ है वो आपका कीवर्ड है जो फंक्शन बनाने के लिए होता है। सेकंड आपके पास जो वर्ड है ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, वो है आपका नाम फंक्शन का। और तीसरा जो आपके पास ब्रैकेट है, ये आपको आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए यूज़ होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और किस तरीके से पास करते हैं। तो ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, जैसे ऐड का फंक्शन है, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है और मल्टीप्लाई का फंक्शन है। फंक्शन और सिंपल कोड में ये फ़र्क होता है कि अगर हम सिंपल कोड लिखते हैं, जैसे एनाकोंडा में भी लिखते हैं, तो उस टाइम उसकी हेडिंग नहीं होती है, सिर्फ उसमें कोड होता है। और अगर हम उसको हेडिंग दे दें और एक नाम दे दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिर फंक्शन बोलते हैं और हम उसको कहीं पे भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हम जब देखेंगे, जब हम फंक्शन का चैप्टर करेंगे। तो अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशंस पे। तो जो पाइथन लाइब्रेरी है वो आपका फंक्शन का कलेक्शन होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे हमारे पास एक सिंगल फंक्शन है तो इट इज़ ए फंक्शन, बट हमारे पास अब 3 फंक्शन इकट्ठे हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, देन इट बिकम्स ए लाइब्रेरी। तो फंक्शन इज ए कलेक्शन, लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस और रिलेशन बिटवीन पाइथन लाइब्रेरीज मॉड्यूल एंड पैकेज। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड, हम इसी को मॉड्यूल भी बोलते हैं। फंक्शन को मॉड्यूल या मेथड भी बोलते हैं। तो हमारे पास मॉड्यूल के डेफिनेशन है, इट इज़ ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन फंक्शन वेरिएबल क्लास एंड स्टेटमेंट। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हम उसको एक नाम दें, देन इट इज़ कॉल्ड एज मॉड्यूल। इसको जब हम सेव करते हैं, जैसे हम इस फाइल को अब फाइल में जाके सेव एज करेंगे, तो हम इसके पीछे पी वाई लगाएंगे, .py का मतलब होता है इट इज़ ए पाइथन फाइल। जैसे यहाँ पे हमने सेव इसको यहाँ पे गए और हमने इसको सेव एज किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे add.py। तो ये जो हमारे पास यूज़ हुआ, ये हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरी मॉड्यूल बन गया। इस तरीके से हम मॉड्यूल बोलते हैं। फंक्शन और मॉड्यूल एक जैसे ही होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि मॉड्यूल के बाद हमारे पास आएगा पैकेज। पैकेज हमारे पास क्या है, लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस एंड पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। जो आपके पास जैसे यहाँ पे एक मॉड्यूल है, फिर दूसरा मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल है, तो आपके 3 जो मॉड्यूल है या 4 मॉड्यूल है, जब एक से ज़्यादा मॉड्यूल इकट्ठे हो जाते हैं देन इट बिकेम्स ए पैकेज। और जब आपके बहुत सारे पैकेज इकट्ठे हो जाते हैं देन इट बिकम्स ए लाइब्रेरी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका मॉड्यूल आएगा, जब मॉड्यूल इकट्ठा हो जाता है तो उसे पैकेज बनता है, और जब पैकेज इकट्ठा हो जाता है तो आपका लाइब्रेरी बनता है। हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एडिशन का एक सिंपल मॉड्यूल है, तो हम इसको बोलेंगे एडिशन का मॉड्यूल। हमारे पास अगर हम 3 मॉड्यूल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इकट्ठे कर देते हैं, तो हमारे पास एक पैकेज बनेगा अर्थमेटिक पैकेज, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए एक पैकेज। और जब हम काफ़ी सारे पैकेज इकट्ठे कर देते हैं, जैसे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए पैकेज बना लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक पैकेज बना लिया, और फिर हमने साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए एक पैकेज बना लिया, तो सारे पैकेज जब हम इकट्ठे कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट में बनता है एक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले मॉड्यूल, फिर हमारे पास पैकेज, और पैकेज के कलेक्शन को हम कहते हैं लाइब्रेरीज। अब हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं। तो सबसे पहले जो हम लाइब्रेरी देखेंगे वो है पाइथन के अंदर पांडास। ये लाइब्रेरी हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास
स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सीरीज़ है, डाटा फ्रेम है, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में और पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पाइथन पांडास भी आपकी पाइथन की एक लाइब्रेरी है। हम क्यों यूज़ करते हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। हम डिफरेंट डाटा फॉर्मेट इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि डाटा सेट को एक साथ इकट्ठा बना के रख सकते हैं, मिसिंग वैल्यू, नल वैल्यू को फाइंड आउट। ये हमारे सभी कारण है कि हम पांडास को क्यों यूज़ करते हैं, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम पांडास को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी हम, क्योंकि हम एनाकोंडा यूज़ करते हैं, एनाकोंडा में पांडास की जो लाइब्रेरी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखेंगे। हाँ, अगर हम आइडियली में काम कर रहे हैं तो हमें पांडास को इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है पिप इंस्टॉल पांडास। तो इस तरीके से हम पांडास में काम करते हैं। अब पांडास जब हमारे पास है तो हम उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, अगर हमने अपने कोड में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये हमने पांडास का शॉर्ट नाम रख दिया पीडी। और ऐसे ही हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है नम्पी, जिसको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। पांडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डाटा सिस्टम। तो ये लाइब्रेरी भी है नम्पी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारे पास मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। मैटप्लोटलिब का मतलब है मैथ प्लॉटिंग लाइब्रेरी। जो मैथ में हम ग्राफ यूज़ करते हैं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, बेसिकली 2 डायमेंशनल जो ग्राफ होते हैं उनको बनाने के लिए मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का यूज़ होता है। और इसमें हमारे ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको पिक्चर पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सो मैटप्लोटलिब जो लाइब्रेरी है वो आपकी ग्राफ को बनाने के लिए यूज़ होती है, और ये एक डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हम, ग्राफिक की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या क्या करते हैं इससे, हम क्या करते हैं, डाटा को विजुअलाइज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। डिफरेंट हमारे पास फिगर है, जैसे हमने स्फीयर बनाना है, हमने ट्राइंगल बनाना है, ये जो हमारे पास हमने इस तरीके से ग्राफ पे लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम मैटप्लोटलिब जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि मैटप्लोटलिब के एनाकोंडा के अंदर ये इनबिल्ट है, और उसके लिए अगर आपने आइडियली में करना है तो हम इसको, जो हमारे पास पिप की कमांड है उससे करते हैं। तो ये हम नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट है, इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमने मैटप्लोटलिब को यूज़ करना है अपने कोड में तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पांडास को इंपोर्ट करते थे तो हम ये लिखते हैं, इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइप्लोट एज पीएल। मैटप्लोटलिब के अंदर एक पार्ट है, एक समझ लीजिए आप पैकेज है, जिसको हम बोलते हैं पाइप्लोट। उससे हम ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की वो करते हैं, तो इसलिए हमने इसको डॉट लगा के पाइप्लोट को यूज़ किया और उसका हमने शॉर्ट फॉर्म पीएल रख दिया। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं अपने कोड में। सबसे पहले हमने इसे स्टेटमेंट को इंपोर्ट करना होता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था कि हम क्या क्या, हमारे पास लाइब्रेरी होती है, मॉड्यूल क्या होते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, और मैटप्लोटलिब क्या होती है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि मैटप्लोटलिब की हेल्प से, लाइब्रेरी की हेल्प से हम किस तरीके से कोई भी पैकेज को बना सकते हैं। ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।